हाय एवरीवन, दिस इज योमन भैया और आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के बारे में। सबसे पहले वन डे रिवीजन नोट्स की जो आपकी पीडीएफ है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। ये वो नोट्स है जहां पे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, डेरिवेशंस, जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पन्ने में करा गया है। तो मात्र 10-12 पन्ने के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। उन्हें डेफिनेटली जाके चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। सेकंड, अगर आपको जितनी भी आपकी डेरिवेशंस जो पूछी जाएंगी, फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी डेरिवेशंस का हमने एक इंडेक्स बनाया है कि कितनी डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ रही है, और साथ में वो सारी डेरिवेशंस हमने फिर नीचे लिख के भी दी है आपको। तो ये भी एक पूरा पीडीएफ है, आप बस एक बार चेक कर लेना क्या मैंने सारी कर ली है, कोई गलती से मिस ना हो गई हो, और मिस गई होगी उनको जाके आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तीसरी चीज, एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 120 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं अपनी कक्षा चैनल पे। पीडीएफ वगैरह वो सब आप अकॉर्डिंगली अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में और बाकी कोई चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, वैसे एक ही दिन बच गया पर सारे चैप्टर के नोट्स तो अवेलेबल हैं, तो वो तो आप देख ही सकते हो। अब पीसीएम के अंदर सबसे डिफिकल्ट पेपर बोर्ड्स में जो बच्चों को यूजुअली लगता है वो फिजिक्स लगता है, और इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये पेपर लेंदी है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, इस पेपर में हमारा हाथ धीरे नहीं चलना चाहिए। हमें पहले क्वेश्चन से अपनी स्पीड अच्छी रखनी है। हमें टारगेट ये नहीं करना कि मुझे पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना है। हमें टारगेट ये करना है कि हमें पेपर 15 मिनट पहले करना है। हमें इस मिनट तक पता होना चाहिए कि मेरा कौन से क्वेश्चन को मैं कितने मिनट्स दे रहा हूँ। जब आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे हो तो आपको पता हो कि अच्छा यार, क्वेश्चन नंबर 4 को मेरे को इतना टाइम देना था, ये इतने मार्क्स के जो क्वेश्चन है इनको मैं 3 मिनट्स दे रहा हूँ, इतने मार्क्स के क्वेश्चन को मैं 7 मिनट्स दे रहा हूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसे मैं इतने मिनट्स दे रहा हूँ। और ये हमें कब पता चलता है? जब हम कोई सैंपल पेपर निकालते हैं। अब आखिरी का एक दिन बचा हुआ है, हम कई सारे सैंपल पेपर तो नहीं निकाल सकते। आपने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो एटलीस्ट आप एक बार से ओवर थ्रू करके आपको ये पता होना चाहिए आधे घंटे में, यार मेरे यार पहले इतने क्वेश्चन हो जाने थे, क्या हो गए हैं तो आपकी स्पीड ठीक है, नहीं हुए तो मतलब आपको स्पीड तेज करनी है। काफी बार होता है हम पेपर के एंड में देखते हैं, जब लास्ट का आधा एक घंटा बचता है, अरे यार पेपर बहुत बच गया, और हम स्पीड बढ़ाते हैं, उसमें हमारी फिर मिस्टेक्स होती है। तो स्पीड पहले से आपको तेज रखनी है। दूसरी चीज, डेरिवेशंस यार सारी की सारी आपको रट के जानी है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर 1-2 चैप्टर आपके कोई बच भी गए थे, घबराना नहीं है, अपने एनसीईआरटी के एटलीस्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप एक बार चेक करके चले जाना। देख लेते हैं ना तो यार फाइनल आंसर भी ध्यान रहता है, कुछ चीजें क्वेश्चन याद रहती हैं तो कॉन्फिडेंस बनता है। पेपर जब आप दोगे तो एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको यूं लगे कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, या फिर ये मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है। वहां पे बिल्कुल नहीं घबराना है। ऐसे के अंदर उस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर के अंदर मार्क करना, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलना, और अपने जो आपके स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको पहले आप निपटाते जाना। 2 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करो आंसर शीट के अंदर तो उनके बीच में एक अच्छा 2 लाइन का गैप छोड़ना। आखिर में अगर हमारा पेपर टाइम पे हो जाता है तो ऐसे के अंदर हमें देखना है जो हमने कैलकुलेशन करी है उन्हें रिवाइज करना है, क्या मैंने ठीक कैलकुलेशन कर रखी है, उन्हें रफ वर्क में थोड़ा सा देख लेना। साथ में जो चीजें आपने लिखी है देख लेना, क्वेश्चन कहीं ये लिखा था, क्या मैंने सही डेरिवेशन लिखी है। कई बार इतनी सारी डेरिवेशन है, कंफ्यूजन हो जाता है, पूछी कोई और डेरिवेशन है, हमने कर कोई और दी, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह की चीजें हमें टैली करनी है, और अगर कोई पकड़ी जाती है तो लास्ट के 10-15 मिनट में उसे एकदम से करेक्ट कर देना है, राइट। और चीटिंग नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो, आपको बैन किया जा सकता है, आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है। इसके इतने मार्क्स नहीं लगने यार, ठीक है ये पेपर इंपॉर्टेंट है पर अब इससे आपके एडमिशन नहीं होते। बिल्कुल भी आपको चीटिंग नहीं करनी है। इसके अंदर इस माइंडसेट के साथ जाना है कि चिट्स बना ली, फलाना चीज कर ली। ये बोर्ड एग्जाम है, ये स्कूल का 7वीं-8वीं एग्जाम नहीं है कि पकड़े भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मेरी आप गांठ मार लेना कि हमें चीटिंग नहीं करनी है, ना किसी को करवानी है। करवाते हुए भी पकड़े गए तो दिक्कत है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आपका पेपर आए उससे पिछली रात को आप एटलीस्ट एक 5-6 घंटे की नींद लेके जाना। हमारी कायदे से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, पर काफ़ी बार जब बच्चों को रिवाइज करना होता है तो यार हम भी अपने टाइम में काफ़ी बार 5-6 घंटे ही ले पाते थे। पर वो गलती मत करना कि आप 2-3-4 घंटे की ही नींद लेकर जा रहे हो। ऐसे के अंदर काफ़ी बार थकान हो जाती है और मतलब चीज़ें याद नहीं आती। बहुत ही कम नींद लोगे तो हो सकता है पेपर में भी आपको उबासी आए। तो उस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, राइट। और यार एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसको आप कहीं भी लिख लें, आपके फर्क नहीं पड़ता दूसरी में कितना है, तीसरी में कितना है, 5वीं में कितना है, 8वीं में कितना है, 10वीं में कितना है, 11वीं में कितना है, 12वीं के प्री बोर्ड्स में कितना है। 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, ये एक फैक्ट है। इसे बदलने के लिए आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो अच्छे से आप अपने इस आखिरी एक दिन को रिवाइज करें। ये जो 1 डे नोट्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप करना। ये जो आपको साथ में डेरिवेशंस दी गई हैं इनका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। बाई चांस आपकी कोई 1-2 डेरिवेशन आप याद करना भूल गए हो तो वहाँ कवर हो जाएंगी। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये अपनी कक्षा चैनल के ऊपर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, 120 एमसीक्यू हैं, तो इनको आप फटाफट देख सकते हो कि यार मेरी सारी चीज़ हैं क्या। सैम्पल पेपर अगर आपने नहीं किया था तो एक नज़र मार लेना। देखो हर बच्चे की कोई ना कोई चीज़ वीक होती है, तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ बच्चे की ऑलरेडी वो करके बैठे होंगे, कोई सैम्पल पेपर करके बैठा होगा, नहीं करके बैठा तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को मैं कितना मिनट देने वाला हूँ। 1 घंटे बाद मेरा कितना पेपर हो जाना चाहिए था।
कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, 1.5 घंटे बाद मेरे कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, 2 घंटे बाद मेरे कितने, तो आप पूरे टाइम अपनी स्पीड एक है वो ट्रैक करके रख रहे होगे। एक चीज का और ध्यान रखना यार, मैं पहले बताना भूल गया था इसे, जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है फिजिक्स का और आप बाहर निकलते हो, तो एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपना क्वेश्चन पेपर किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर लें, यार इसका आंसर क्या था, तेरा क्या आया था, मेरा क्या आया था। ये गलती कभी नहीं करनी है। आप 3-4 के झुंड में होगे, कोई आपकी गलती बता देगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, फिर आप एक दिन तक टेंशन में रहोगे, यार मेरा फिजिक्स का पेपर खराब चला गया। तो हमेशा आप अगर एग्जाम हॉल से निकलते हो, उस पेपर को फाड़ देना, पेपर नहीं क्वेश्चन पेपर को फाड़ देना या फिर अपने पास में रख लेना, उसको हम डिस्कस करने की गलती कभी नहीं करेंगे। इनफैक्ट ऐसा तक हो सकता है आप अपने एग्जाम हॉल से निकलो, आप डिस्कस नहीं कर रहे, पर कोई दूर से ही बोलेगा अरे यार क्वेश्चन 4 का आंसर ये था गया, आपके कान में गिर गई वो बात और आप टेंशन में आ जाओगे कि यार मेरा तो सेम नहीं आया था। तो हमें अपने कान बंद कर लेने हैं, मुंह नीचे कर लेना है और पेपर खत्म होते ही हम एग्जाम हॉल से बाहर घर की तरफ और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। या काफी सारे बच्चे हैं जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उसके अंदर अपना टाइम दे रहे होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राइट, आपका जितना आपने तैयारी करी है, जितना आप सोच रहे हैं, उससे बेहतर नंबर आएंगे। आपको ओवर एंग्जाइटी, देखो थोड़ा बहुत जो पेट में दर्द होता है वो हमारे भी हुआ था, वो सबके होता है पेपर से एक दिन पहले। अब ऑलरेडी आप इंग्लिश और केमिस्ट्री के पेपर में उस चीज़ को विटनेस कर चुके होंगे, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। सारे जो रिसोर्सेज हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और आई होप आप अपने पेपरों के अंदर बहुत अच्छा करके आए, आपके बेहतरीन मार्क्स आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।